नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा एमटी के साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूं मैं कि 2013 में एक्वायर की गई थी और मुआवजा वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री थे उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस में। तो उस टाइम मारुति से बात चली हुई थी, मारुति कंपनी से। तो इन्होंने बीजेपी सरकार आने के बाद 14 के बाद इसको तो तितर बितर करने का प्रयास किया गया था। इन्होंने बीच में घुसेड़ दिया था वांडा ग्रुप चाइना का, और ऐसा माहौल कर दिया था अब कोई इंडस्ट्री आने को तैयार ही नहीं थी। ये तो मारुति से फिर बात हुई, तब जाके मारुति, अभी देखो इसमें क्या होता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई कंपनी कंटेनर तो है नहीं, अब कहीं भी उठा के और वहाँ छोड़ दो। उसको सुविधाएं तो सारी चाहिएंगी ना। उन सुविधा देने के लिए इन्होंने टाइम रख दिया 2025 तक। तो कैसे उम्मीद करें कि भाई ये सरकार का विकसित करने का प्लान है। इनका ढीला रवैया है, और ये तो हमारी विपक्ष की दबाव के कारण, क्योंकि हर सेशन में ये मुद्दा उठाया है आईएमटी का, तब ये जाके से मीडिया के माध्यम से अभी ये कह रहे हैं भाई आईएमटी विकसित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं जल्दी करें। गठबंधन सरकार हर तरह से फेल है। खरखोदा में आए दिन मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के खरखोदा आईएमटी के बारे में अलग अलग बयान आते रहते हैं। इनको सिर्फ 7 साल में कांग्रेस के कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश है। इन्होंने ग्राउंड पे, धरातल पे हरियाणा में कोई ऐसा मुख्य काम ही नहीं किया। जैसे हमारी सरकार में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, हॉस्पिटल बनाए गए, और बिजली का मुद्दा तो ख़त्म ही कर दिया था 4 प्लांट लगाकर। इनके समय में हाहाकार मचा हुआ बिजली के बारे में। खासकर मैं बात करना चाहूँगा आईएमटी की। खरखोदा आईएमटी 2013 में इसका मुआवजा वितरित किया गया था, और 14 में इलेक्शन आ गया। बीच का जो टाइम बचा उसमें कुछ इसमें केस भी पेंडिंग थे, तो हमारे को मुश्किल से साल भर मिला था। और ये कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, हम तो आभार व्यक्त करते हैं कांग्रेस में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का, कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया खरखोदा में, क्योंकि यहाँ लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है और लोग अच्छी तरह जानते हैं ये आईएमटी क्यों स्थापित करने की योजना थी हुड्डा साहब की। लेकिन ये सरकार 7 साल हो गए, बीजेपी को 5 साल गए पीछे ऐसे ही, और 2 साल ये 7 साल में धरातल में आईएमटी पे अब तक कोई काम नहीं। और हर सेशन में खरखोदा आईएमटी के लिए मैंने हमेशा क्वेश्चन लगाए, और अब की बार क्वेश्चन लगाया हुआ था खरखोदा आईएमटी के स्टेटस के बारे में। 4 मार्च को गवर्नमेंट का जवाब आया। मैंने विधानसभा में आईएमटी के बारे में कटघरे में खड़ा कर दिया था। इन्होंने उस जवाब में किसी बात को स्पष्ट नहीं किया। अब 2 दिन पहले बयान आया था कि 2025 तक
खरखोदा IMT विकसित हो जाएगी। जब धरातल पे ही कोई काम शुरू नहीं कर पा रहे, जबकि सिर्फ एक सड़क बनने का और वो भी पूरी नहीं हुई है खरखोदा IMT में, जिसमें सड़क नेटवर्क है, जल पूर्ति है, सीवरेज सिस्टम है, स्ट्रॉम वाटर है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट है। इन्होंने शो तो कर दिया 237.35 करोड़ रुपए। तो इसमें साथ के साथ कहते हैं अगर टेंडर दिए गए थे वो रिजेक्ट हो गए, कोई आया नहीं। तो ये काम होने में 7 साल लगा दिए सरकार ने, 25 तक भी कैसे उम्मीद करें अगर विकसित हो जाएगी IMT। तो इनका ढीला ढाला रवैया है, ये हकीकत में यूँ मानते हैं वह कांग्रेस सरकार के किए हुए काम हैं, इसलिए इसमें डील की जा रही है। अगर ये सरकार, गठबंधन सरकार इस बात के खरखोदा IMT के लिए सीरियस है तो जल्द से जल्द इस पे काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों को जो भावना जुड़ी हुई है उस उम्मीद पे उतरने की कोशिश करें, ताकि लोगों को रोजगार मिले। और इसके साथ ही कहना चाहूँगा, सही मायने में अगर सरकार खरखोदा विकसित करने की बात कर रही है तो इसके साथ ही मैं मांग करता हूँ खरखोदा IMT तक दिल्ली, कौन सा स्टेशन हो दिल्ली का, रिठाला स्टेशन से, और हाँ खरखोदा IMT तक मेट्रो का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हजारों कर्मचारी डेली वहाँ जाते हैं और खरखोदा IMT विकसित होने के बाद तो ये ज़रूरी हो जाएगा। तो सरकार से इस बात की हम डिमांड करते हैं, इस पे भी गौर करके जल्द से जल्द काम करें। देखिए, ये मुख्यमंत्री का खुद का बयान था कि हर हलके में विधायक को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे। 5 करोड़ के एस्टीमेट हमने तभी, जब मुख्यमंत्री की घोषणा थी तभी भेज दिए थे। अब सरकार कह रही है कि वो तो सिर्फ 1 साल के लिए थे, और उनमें से भी 1 साल के थे 5 करोड़ के, वो हमने एस्टीमेट भी भेज रखे हैं। तो उनमें से भी अब तक क्यों नहीं पैसा आया? 5 करोड़ में से कितना पैसा मिला जी? 5 करोड़ अभी तक तो कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 करोड़ एक उसके आए थे, वो लगा दिए गए हैं। वो भी सरकार प्रशासन खुद ही लगाती है, हम तो सिर्फ काम देते हैं। ये तो मैं कहता हूँ, बसों की भी बड़ी सुविधा नहीं है। अगर दिल्ली जो कर्मचारी जाता है, मेरे को पता है, मेरे से मिलते हैं वो लोग, अब बस की सुविधा दिल्ली के लिए नहीं है। और इसके लिए मैं इसको जोड़ के चलता हूँ IMT से। IMT विकसित होती है तो मेट्रो बगैर तो काम चलेगा ही नहीं किसी हालत में। इसके ऊपर हमारे राज्यसभा सांसद की पहले से थी कोशिश और करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार उस टाइम नहीं रही। नहीं तो ये तो कभी मेट्रो हम खरखोदा तक जोड़ के की बात थी। स्टेडियम का वो देख लो क्या हालात है। तालाब के सौंदर्यीकरण की बात थी, खांडा में वो ट्रेनिंग सेंटर की बात थी, तो कहाँ गई ये घोषणाएं? ये सिर्फ प्रेस मीडिया में सिर्फ बयान देते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं करती है सरकार। और रही बात मुख्यमंत्री या डिप्टी CM, बीजेपी की और JJP की सरकार, गठबंधन सरकार, ये बताए खरखोदा में इन्होंने काम क्या किया है 7 साल में। और हमारे समय के काम देख लो, कहीं बाईपास है, IMT है, खरखोदा हॉस्पिटल है, कॉलेज है, अनेकों काम, फायर ब्रिगेड है, बस स्टैंड है, पुलिस स्टेशन है,
अनेकों काम कराए गए और हर गांव में तो कोई ऐसी बात ही नहीं छोड़ी थी हमारी सरकार में। पर अब भाई काम क्या कराया, या सरकार में कितने काम हुए और अब 7 साल में इनके कितने काम हुए, 5 साल में हमारे कितने काम थे। तो सरकार को चाहिए नियत से काम करे। पहले तो अगर अच्छी सरकार होती है जो पिछली सरकारों के काम को आगे बढ़ाना होता है और अपने नए लोगों की डिमांड के अनुसार नए काम शुरू करने चाहिए। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बेनिफिट्स ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी: स्मॉल इंसिजन, minimal scar, less pain, minimal blood loss, early discharge, faster recovery, quicker return to full activities, shorter hospital stay. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।